हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। सो ये वीडियो है एक वैकेंसी के लिए जो कि हैं उत्तराखंड में रिलीज हुई हैं, दैट इज वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर जॉब्स। एंड अब हम इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको सबसे पहले बताऊं, दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो है वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, दैट इज शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटीज, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। सो दिस इज द यूनिवर्सिटी, जीना यूनिवर्सिटी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। यहाँ से जो है नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। एंड सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ध्यान से आप देखिएगा, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द वेकेंट पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। सो यू विल हैव द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। So here we have the post of professor. Just a minute. Okay. So here we have the post of professor, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर? प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। एंड एप्लीकेशंस जो हैं वो इनवाइट हुई हैं 11th ऑफ फरवरी से लेकर 2nd ऑफ मार्च तक। एप्लीकेशन की जो डेट है दैट इज 11th ऑफ फरवरी से लेकर 2nd ऑफ मार्च तक। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एप्लीकेशन है वो आपको बाय पोस्ट भेजनी है। एप्लीकेशन जो है वो आपको बाय पोस्ट भेजनी है विद ऑल द सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे भी आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के भेजते हैं वैसे ही इसके लिए भेजनी है। एंड आपको ये कैसे भेजनी है? बाय स्पीड पोस्ट। यहाँ पर मेंशन है बाय स्पीड पोस्ट ओनली एंड बिफोर और ऑन। या तो आप 2 मार्च तक भेज दीजिए या 2 मार्च से पहले पहले भेज दीजिए। वैकेंसीज के बारे में बात करें तो प्रोफेसर की जो वैकेंसीज हैं, बायोटेक्नोलॉजी में एक ही है, दैट इज फॉर SC। केमिस्ट्री में भी एक ही है, दैट इज फॉर जर्नल। एजुकेशन के लिए एक, दैट इज जनरल। हिस्ट्री एक, दैट इज जनरल। लॉ में भी एक है, दैट इज फॉर SC कैंडिडेट। मैथमेटिक्स में भी एक है, दैट इज फॉर OBC कैंडिडेट्स। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट्स में अगर हम बात करें, एक है जो कि जर्नल के लिए है। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में भी एक, जर्नल के लिए। साइकोलॉजी में एक है जो कि EWS के लिए है। ट्रेडिशनल नॉलेज में एक है, दैट इज फॉर जर्नल। पोजीशन एंड पे स्केल, एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बात करें, एसोसिएट प्रोफेसर के केस में बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक है SC, केमिस्ट्री एक SC, कॉमर्स में 2 हैं, एक जर्नल के लिए एक OBC के लिए, इकोनॉमिक्स में एक है, एक जर्नल के लिए, और एजुकेशन में 2 हैं, एक SC के लिए और एक EWS के लिए। इंग्लिश में एक आपके जर्नल के लिए, लॉ में भी एक जर्नल के लिए, मैथमेटिक्स में 2, एक जर्नल और एक OBC। नेचुरल प्रोडक्ट में एक, दैट इज फॉर SC। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में एक, फिजिक्स में एक। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपको वैकेंसीज का मिल जाएगा। एंड जो लिंक है, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपका ये पेज जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया, जब आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज भी आपके लिए ओपन हो जाएगा और आप सारी वैकेंसीज जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर कि आप जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई करेगा, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आपको सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। एंड अगर आपको कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट ssju.ac.in मेंशन की है, जहाँ से आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट, जो हर केस में होता है, अगर कोई भी गड़बड़ मिली डॉक्यूमेंट्स में तो द एप्लीकेशन कैन बी कैंसिल्ड। एलिजिबिलिटी क्या है? जो भी क्वालिफिकेशंस होती हैं, जो UGC ने गाइडलाइंस दी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एंड प्रोफेसर के लिए, जो भी UGC ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो फॉलो करते हुए यहाँ पर एप्लीकेशन दी जाएगी। जो who have PhD डिग्री फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड एनक्लोज द इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। अगर आपकी PhD आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड से है, तो आपको अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा ताकि आप कंसीडर हो जाए। तो एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी, ये सब कुछ अच्छे से मेंशन करना होगा, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अच्छे से सबमिट कीजिएगा, वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन फीस है,
जो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई कैसे भी पे कर सकते हैं, बट इंश्योर कीजिएगा जब आप पे कर देंगे तो पे कहाँ करनी है, दिस इज द कंप्लीट बैंक डिटेल्स। ये बैंक डिटेल्स है, दैट इज HDFC मॉल रोड, ये बैंक डिटेल्स है, यहाँ पर आपको फी पे करनी है और जो रिसिप्ट जनरेट होगी वो आपको एप्लीकेशन के साथ भेजनी है। फी के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 2000 है फीस, SC ST OBC PW के लिए 1000 रुपीज है। तो फी भी जरूर पे कीजिएगा। तो अल्टीमेटली आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ फी की रिसिप्ट भी रेडी रखनी है। एंड अगेन जो बैंक डिटेल्स है वो ये रही। उसके बाद आपको भेजना कहाँ पर है, भेजना कुछ यहाँ पर है, रजिस्ट्रार सोबन सिंह, जीना यूनिवर्सिटी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड, ये है कंप्लीट एड्रेस। दिस इज द कंप्लीट एड्रेस। एंड जो आप एनवलप रेडी करेंगे, जो भी स्पीड पोस्ट का एनवलप होगा उस पर आपको मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा आपका डिपार्टमेंट है और कौन सा सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो आपको पूरा मेंशन करके चलना पड़ेगा। उसके बाद अगर बाय एनी केस 2 मार्च के बाद आपकी एप्लीकेशन एड्रेस पर पहुंचती है तो वो मानी नहीं जाएगी, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद जो रिजर्वेशंस हैं वो SC ST OBC फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, जो हर जगह होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो भी फर्दर नोटिफिकेशंस होंगी एंड जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्लीज कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी नोटिफिकेशंस हैं शॉर्ट लिस्टिंग की, फर्दर डिटेल्स की, वो आपको आपकी मेल पर भेज दी जाएंगी। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है एंड यहाँ पर मेंशन भी किया गया है बाय एनी मीन्स, अगर किसी भी वजह से आपका जो स्पीड पोस्ट है या जो आपका एप्लीकेशन है वो लेट पहुंचता है, 2 मार्च के बाद पहुंचता है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड एप्लीकेशन वुड नॉट बी रिसीव्ड। ठीक है, तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है। तो आप इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अपनी अपनी पोस्ट जो है वो जरूर देखिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, कितनी रिजर्वेशंस हैं, सब कुछ देखते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज योर कंप्लीट नोटिफिकेशन। All the very best and thank you so much.